शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई के दिन में काफ़ी दिनों के बाद बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। ये जो अभी जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ लगभग 550 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, जो एक समय में 800 पॉइंट के आसपास की थी। तो क्या है इस गिरावट के पीछे का कारण, आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि Q1 का रिजल्ट अब आने ही वाला है। उससे पहले, रिजल्ट के पहले कंपनी एक अपडेट देती है कि हमारे रिजल्ट में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो लगातार अभी क्या चल रहा है कि सारी कंपनियों के अपडेट आने शुरू हो चुके हैं और ये अपडेट के रिगार्डिंग ही कुछ न्यूज़ है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में इतनी गिरावट देखने को मिली है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ प्राइवेट बैंक की, तो प्राइवेट बैंक में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। 280 या 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कंपनी ने क्या अपडेट ऐसा दिया है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में जो इतनी अच्छी चाल थी वो चाल में ब्रेक लग गया और अच्छी खासी गिरावट आज के दिन में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और रिज़ल्ट के दिन जब बैंकों के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, उस समय से हमें क्या सतर्कता बनाए रखना है, यही जानेंगे हम इसी वीडियो में। दोस्तों, जब पर्टिकुलरली मैं बैंक की बात करूं, बैंक के रिजल्ट की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बैंक किस चीज़ पे वर्क करता है, चलता कैसे है। हमसे जो लोन लेगा, उस लोन के बदले जो उसे इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट से बैंक की अर्निंग होती है। और दूसरा, जो कंपनी के खर्चे होते हैं उनके डिपॉजिट से होते हैं, क्योंकि डिपॉजिट में बैंकों को हमें ब्याज देना होता है। तो जब कभी भी बैंक का रिजल्ट देखा जाता है तो वो तो सबसे पहले Q बेसिस में देखा जाता है, ना कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस में। ईयर ऑन ईयर के बेसिस में बैंक को कंप्यूट नहीं करते। जब कभी भी हमें कैलकुलेशन करना होता है तो वो क्वार्टर बेसिस में ही किया जाता है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो बैंक को अफेक्ट करता है, बैंक के रिजल्ट को अफेक्ट करता है, वो है एक कासा रेशियो। कासा रेशियो का मतलब होता है करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट रेशियो, मतलब करंट अकाउंट टू डिवाइडेड बाय सेविंग अकाउंट, ये रेशियो कासा रेशियो होता है। और दूसरा जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है निम्स मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये दो फैक्टर है जिससे बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं बैंक के अपडेट की। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ CSB बैंक, अब CSB बैंक में सबसे पहले दोस्तों आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे फोकस करना है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे फोकस कर रहे हैं, YOY बेसिस को अभी हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। और सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वो कासा पे देना है, कासा रेशियो पे देना है। तो अगर आप CSB बैंक की बात करेंगे तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर -7.9%, मतलब गिरावट देखने को मिली है कासा बैंक में, मतलब वीक नंबर यहाँ पर हम कह सकते हैं CSB बैंक के आने वाले हैं। और अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साउथ इंडियन बैंक की। तो साउथ इंडियन बैंक में देखिए, आपको सिर्फ आपको ध्यान देना है इस क्वार्टर, ये पिछला क्वार्टर और ये इस अभी जो आने वाला रिजल्ट उस क्वार्टर पे। तो पिछले क्वार्टर में 32% का कासा रेशियो था और अभी 31.87% का कासा रेशियो। फिर से ये डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो -21% का कासा डिक्लाइन देखने को मिला, अगेन वीक साइड माना जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे बंधन बैंक के अपडेट की, बहुत सुर्खियों में रहने वाला ये स्टॉक है। तो बंधन बैंक में भी आप देखिए कासा रेशियो बाप रे, इतनी भयानक। देखिए पहले क्या था, 37.10, अब ये Q5 में 33.40, मतलब अच्छी खासी कासा रेशियो में गिरावट देखने, -370% मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और दूसरा फैक्टर इस चीज़ में अगर आप देखेंगे तो इनके डिपॉजिट भी कम हुए हैं। डिपॉजिट पहले था 94,000 के आसपास, तो अब 92,000 के आसपास डिपॉजिट हो रहा है। मतलब हर लिहाज से रिजल्ट कमजोर है। लेकिन अगर YOY देखेंगे, YOY मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो सब डाटा ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ भी कासा रेशियो डिक्लाइन ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो अपडेट आया है, Q1 का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, एडवांसेस मतलब लोन, एडवांस का मतलब होता है लोन, तो लोन ग्रोथ दिखी है, लेकिन ये सब YOY बेसिस में है, कोई मतलब नहीं होगा जब तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं होगा। तो ये सारे डिक्लाइन दिखने गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, जो अगेन कमज़ोर नंबर माना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं IDBI बैंक की, अगेन बहुत सुर्खियों में रहने वाला स्टॉक है। इस स्टॉक में भी इस बार के जितने भी बैंकिंग स्टॉक है सब
की दिक्कत कासा रेशियो, देखिए इसमें भी डिक्लाइन ही देखने को मिला है। पहले 1,40,000 था, अब 1,34,000 माइनस 3.7% की गिरावट देखने को मिली है। अगेन वीक नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस में, लेकिन इनलाइन नंबर है YOY बेसिस में। है कैपिटल SFB बैंक की, इसमें भी अगर आप देखेंगे कासा परसेंटेज, अगर पिछले क्वार्टर की बात करें 2.6 था, अब ये फाइनेंशियल ईयर 2.7 हो गया, थोड़ा कुछ अच्छा होते हुए इस बैंक के लिए दिख रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इसमें देखिए, इसमें भी कासा परसेंटेज आप देखिए, पिछले क्वार्टर में ये 32% का था, इस क्वार्टर में 31%, मतलब -100 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कासा परसेंटेज आपको दिख रहा है। और अगर एडवांस की बात करें तो एडवांस में थोड़ी ग्रोथ हुई है। एडवांस मतलब लोन जो इन्होंने दिया उसमें थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। उज्जीवन में भी अगर कासा रेशियो अगर आप देखेंगे कासा परसेंटेज, तो क्वार्टर 4 में 26.5% कासा परसेंटेज था, और अब ये जाकर के 25.6% हो गया, मतलब अभी भी -90 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ये नेगेटिव शो हो रहा है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम HDFC, जो आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट था, जिसमें बैंक निफ्टी में जिसका सबसे बड़ा गिरने का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक का है, उस बैंक की बात कर लेते हैं। अगर इस बैंक की अगर डिपॉजिट की आप बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अगर फोर्थ क्वार्टर मतलब जो पिछला गया क्वार्टर है 2,37,900 का डिपॉजिट था, और उसके अगेंस्ट ये डिपॉजिट लगभग उसी के आसपास है, मतलब नो चेंज है। अब कासा परसेंटेज की बात करें, कासा पिछले बार था 9 लाख के करीब, और इस बार आता है 8,64,000 के अप्रॉक्स, जो कि बहुत नेगेटिव टेरिटरी, बहुत ज़्यादा बेकार डाटा हम बोल सकते हैं। उसके बाद टर्म डिपॉजिट की बात करें तो टर्म डिपॉजिट में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। एडवांसेस में अगर बात करें, ये दूसरा एक्सीडेंट हुआ है 2,50,2507,800, और उसके बाद फिर इसमें भी आपको डिक्लाइन देखने में मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। YOY सब सही है, YOY बहुत बढ़िया ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो सब चीज़ें मतलब इनलाइन भी नहीं है, ये बहुत नेगेटिव ग्रोथ HDFC बैंक के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में है। और बस इसी वजह से आज सारे बैंक में, स्पेशली प्राइवेट बैंक में अगर आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर आप HDFC बैंक का ग्रॉस एडवांसेस देखेंगे तो YOY में तो वो अच्छा है, लेकिन वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ये सारी चीज़ें गड़बड़ कर देती है। और बैंक के जो कुछ भी डाटा जब कभी हम कंपैरिजन करते हैं वो हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ज़्यादा देखा जाता है, ना कि YOY बेसिस में। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।